सभी साथियों को जय भीम, जय मूल निवासी। कोई नहीं। युवा सत्तर, जो भी अपने आप को दिल से युवा समझे वो सारे के सारे इस सत्तर में भाग लेने के लिए पात्र हैं। और जो आज का जो टॉपिक है वो असंवैधानिक आर्थिक प्रतिदिन के दूरगामी दुष्परिणामों के निवारण में मूल निवासी युवा नेतृत्व की भूमिका। जब हम अपने आप को युवा समझ लेंगे तो सामने जितनी भी बड़ी चुनौती हो उसको हम दूर कर देंगे। वास्तव में ये रिजर्वेशन है क्या? रिजर्वेशन बहुत पुराने टाइम से जो रिजर्वेशन थी वो एक ही वर्ग के पास थी और उन्होंने ताना बाना इस ढंग से बना रखा था कि अगर राजा कुछ करना भी चाहे तो वो बगैर उनसे पूछे नहीं कर सकता था और उनका पूरा सिस्टम पे कंट्रोल हुआ करता था। ये जो उनकी रिजर्वेशन थी वो जो सबसे पहले जो चैलेंज हुई वो साहू जी महाराज जी के टाइम पे चैलेंज हुई थी, जब नॉन ब्राह्मण को प्रतिनिधित्व देने की बात करी। और साहू जी महाराज के बाद स्टेप बाय स्टेप ये चलता चला गया और आज जो हम बात करते हैं वास्तव में रिजर्वेशन के हकदार कौन है? रिजर्वेशन जो सामाजिक तौर पे पिछड़े हुए लोग होते हैं, जिनका सोशल एक्सक्लूजन होता है, जिन्होंने कहीं ना कहीं अब अनटचेबिलिटी को महसूस करा है या कर रहे हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन देने का काम ही रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन जो आप सभी को ही पता ही है, हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 15 के अंदर, एजुकेशन के अंदर, सर्विस के अंदर आर्टिकल 16 है और एक पॉलिटिकल रिजर्वेशन आर्टिकल 334 है। हम जब कभी भी बात करते हैं तो हमें यही सुनने को मिलता है कि ये रिजर्वेशन केवल 10 साल के लिए थी और उसे 10 साल के बाद बढ़ा दिया जाता है। साथियों, ऐसा नहीं है। उस समय वे पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म हो जाए। अगर पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म होती है तो हमारे यहां से रीढ़ की हड्डी वाले नेता पैदा होंगे। जब रीढ़ की हड्डी वाले नेता पैदा नहीं हो रहे थे तो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक मूल निवासी की समस्या के निवारण के लिए सामने आई थी कि ये रीढ़ की हड्डी वाले नेता समाज को देगी और जो उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है उनको प्रतिनिधित्व देगी। रिजर्वेशन के लिए सभी ने बहुत संघर्ष करे। जब बात आती है रिजर्वेशन, सवर्णों को रिजर्वेशन की, तो उसके अंदर भी उन्होंने यही कहा था संसद में कि बहुत दिनों से इनकी डिमांड थी, जबकि हमने कभी भी सड़कों पे, कहीं सभाओं में, किसी भी जगह पे चर्चाओं में इस रिजर्वेशन के बारे में कभी नहीं सुना होगा। लेकिन सरकार उनकी है, मेजॉरिटी में बैठे हुए सारे उनके हैं और उन्होंने इस 10% रिजर्वेशन को सदन में बिना किसी बहस के पास कर दिया और यही राज्यसभा के अंदर पास होके रातों रात ये कानून बन जाता है। आपको पता है हमारे फेवर में जितने भी कानून होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, वो हो जाने के बाद भी लागू नहीं हो पाते हैं। लेकिन एक यही ऐसा कानून था जो बनते ही लागू हो गया। शायद आपको नहीं पता होगा, इन्होंने जो बैकलॉग वैकेंसी थी उसको भी भरना शुरू कर दिया है। बैकलॉग वैकेंसी, अब बैकलॉग वैकेंसी के ऊपर जब ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैं बात बताता हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैकलॉग हमारा इतना है
कि अगर हम बैकलॉग को भरेंगे अगले 10 साल तक 10-15 साल तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई भी पोस्ट नहीं भरी जा सकती। तो उसमें जब रिजर्वेशन की बात आती थी तो उस समय ये इंदिरा साहनी का केस आया था जिसके अंदर हम 50% सीलिंग की बात करते हैं। खैर आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो 10% रिजर्वेशन वाला है। अब 10% रिजर्वेशन के अंदर आपको ये बताते हुए मुझे खुशी होती है कि समाज में कोई पार्टी है तो वो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया थी जिसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस 10% के रिजर्वेशन को चैलेंज करा और जो मजबूती के साथ लड़ी, सुप्रीम कोर्ट में लड़ी। हालांकि पांचों जज उनके थे। हम इसके परिणाम के बारे में तो मैं पहले पता था और हुआ भी वही, वो ये डिसीजन उनके फेवर में गया जो कि सुदामा रिजर्वेशन का मामला कहला रहता है। उसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाल रखी है। हमें यह भी पता है कि रिव्यू के अंदर ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन ये मैं आज सतना में हमारे मध्य प्रदेश के मूल निवासी और जो दूसरे देश हमारे भिन्न भिन्न प्रांतों से आए हुए हैं उन सभी भाइयों को बताना चाहता हूं कि हम उनका सुप्रीम कोर्ट में पीछा नहीं छोड़ेंगे और इसके अगर ये भी हमारे खिलाफ आता है तो क्यूरेटिव पिटीशन के अंदर हम सुप्रीम कोर्ट में केस को मजबूती से लड़ेंगे और इस जो ये 10% का जो 10% रिजर्वेशन दिया है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेंगे। और साथ के साथ जो हमारी जो पार्टी है ये सड़कों पर उतरकर इस 10% रिजर्वेशन के खिलाफ माहौल बनाने का काम करेगी। और इसके अंदर हमें जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो युवा वर्ग की जरूरत है। जो हमारा मूल निवासी समाज है वो युवा वर्ग उनको जगाने का काम करेगा, उनको बताने का काम करेगा कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया कैसे इतनी बड़ी मुहिम चला रखी है। आजकल आप रोज अखबारों में सुन रहे होंगे, टीवी पे देख रहे होंगे कि ये कोलेजियम सिस्टम में जज से जज बनाने के काम के बारे में। अब जज से जज जो जज होता है वो मिलकर ही एक हाई कोर्ट का जज बनाते हैं और इसी से ये परंपरा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की ये वैकेंसी भर रही है। और इसी बीच के अंदर किरण रिजिजू जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं उनका वक्तव्य आता है कि जज बनाना सरकार का काम है, ये सरकार के पास दे दो। और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे जगदीप धनखड़ जी ने भी ये राजस्थान के अंदर बात कही थी। उन्होंने कहा था केशवानंद भारती के अंदर ये बात गलत है। वास्तव में ये मामला है क्या, इसके पीछे की कहानी क्या है, मैं आपको जस्ट वही बताने की कोशिश करूंगा। ये संविधान को बदलने की पूरी फिराक में थे और ये चाहते थे संविधान को बदलना, लेकिन दो डिसीजन उनको रास्ता रोके हुए हैं। वो है गोकुलनाथ का केस और दूसरा केशवानंद भारती का केस। केशवानंद भारती में यह कहा गया था आप पूरा संविधान बदल सकते हो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते। और यही एक डिसीजन है जिसके अंदर सरकार चाहकर भी भारतीय संविधान को नहीं बदल पा रही है। और इसीलिए क्योंकि केशवानंद भारती का 13 जजों का फैसला था, उन्हें 15 जज चाहिए इस फैसले को बदलने के लिए और इसलिए वे अपने जजों को भरना सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में लगाने के लिए कर रही है ताकि वे संविधान को बदल सके। और इसी जो पूरा जो मुद्दा है हम ये सोचते हैं कि ये केवल प्रमोशन का मामला है। आज तक भारत के अंदर हमारे बहुत वकील हुए, बाबा साहब ने जब संविधान लिख दिया उसके बाद हमारे कितने वकील हैं, लेकिन आज तक कोई भी सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेटेड नहीं हुआ। क्यों? उसके पीछे केवल एक ही रीजन था कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जज लगाने के लिए एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो सीनियर एडवोकेट से होकर निकलती थी, इसलिए वहां पे प्रतिनिधित्व नहीं है। और आज केवल ओबीसी, बीसी, एससी और एसटी के अंदर अकेले
हमारे पास सीनियर एडवोकेट डॉक्टर के एच चौहान है। मैं जो हमारा युवा जो साथी है, जो ये इन्होंने 10% की रिजर्वेशन को लागू किया है, इसको बदलाव करने के लिए सड़कों पे, कॉलेजों में और जहां भी इनकी वो बैठकें होती हैं, वो इसके बारे में बताए और एक माहौल तैयार करें। क्योंकि माहौल अगर तैयार होता है तभी कानून वापस होते हैं। ये हमने किसान आंदोलन में देखा है, किसान आंदोलन में बैठे हुए देखा है, और सारे के सारे काले कानून उन्होंने वापस लिए थे। और इसीलिए जो युवा वर्ग को आने की जरूरत है, युवा वर्ग आएगा तो ये 10% की जो लड़ाई है, वो राजनीतिक लड़ाई जो लड़ी जाएगी, वैचारिक जो लड़ाई लड़ी जाएगी, वो उससे सरकार घुटने पे आएगी। और जहां तक बात सुप्रीम कोर्ट की है, वहां पे जो लीगल सेल है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया, वो इस पे लगी हुई है। इन बातों के साथ अभी सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।